गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपको जो रिवीजन दिया था उसमें बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। तो उसमें से एक सेकंड क्वेश्चन बच्चों ने हमसे पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2π/3 इज इक्वल टू लाना है 3/2। तो बच्चों cos स्क्वायर x को हम लिख लेंगे 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। और ये कहां से आया? cos 2x का बच्चों फार्मूला होता है, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, cos 2x का फार्मूला होता है 2, बहुत बार हो चुकी बात, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो बच्चों 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और ये हो गया cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2x, ये आ गया बच्चों, ठीक है। और cos स्क्वायर x प्लस 2π/3 का बच्चों फार्मूला होगा 1 प्लस, जैसे ये फार्मूला है, x का काम इसमें कर रहा है x प्लस 2π/3, तो इसमें x प्लस 2π/3 लगाएंगे तो इधर 1/2 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 2π/3 हो जाएगा और होल अपॉन 2। और यहाँ x का काम कर रहा है x माइनस 2π/3, तो 1 प्लस cos 2 इंटू x माइनस, यहाँ x का काम x माइनस 2π/3 से करा लिया, तो दोनों साइडों में x माइनस 2π/3 लगा दिया अपॉन 2। 1/2 बच्चों बाहर कर लिया, और 1/2 बाहर कर लेने के बाद ये 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3 1 प्लस 1 बच्चों 3, और cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3 हो गया। और बच्चों फिर इसके बाद लास्ट वाले दोनों में cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 लगा दिया। और इसके बाद बस आपको इतना काम करना रह गया इस क्वेश्चन में बच्चों कि हमारे पास जो है ये हो जाएगा 1/2 और 3 और प्लस cos 2x और प्लस 2 cos 4x अपॉन 2 और cos 8π/3 अपॉन 2, 8π/3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये आप 4π/3 4π/3 8π/3 और होल अपॉन में 2 है बच्चों, और ये 4x अपॉन 2 हो गया, 2x प्लस 2x, 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 1/2 t 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और cos 2 4 जा 8, और ये बच्चों हो जाएगा 4π/3, और cos 4π/3 की वैल्यू बच्चों हो जाती है हमारी, cos 4π/3 की वैल्यू हो जाएगी cos 3 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और cos 240, और ये बच्चों 240 डिग्री की जो वैल्यू है वो -1/2 हो जाती है। और -1/2 में ये होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस cos 2x हो गया, और cos 2x माइनस cos 2x कैंसिल हो जाएंगे, और वहां पर 0 बन जाएगा और 3 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और 3 बच जाने के बाद देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और ये बच्चों माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, ये और ये कैंसिल बच्चों, और 3/2 हो गया। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लोगों ने पूछा है वो थ्योरम है बच्चों, और मैंने आपको बताई भी है, एक बार और देखिए उससे। हाँ तो बच्चों अब आपने थर्ड क्वेश्चन भी पूछा है। थर्ड क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये थ्योरम है पूरी। और थ्योरम में बच्चों ये कहा गया है कि cos a cos 2a cos 2 square cos 2qa एंड सो ऑन cos 2 की पावर n-1a, cos 2 की पावर n-1a बच्चों। अब इसमें हम बच्चों ये काम करेंगे कि
2 sin a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 sin a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे वो अभी देखिएगा। और पूरी लाइन फिर वैसे ही हमने लिख दी है। थ्योरम की तरीके से इसको डायरेक्ट इस्तेमाल भी किया जाएगा, यूज भी किया जाएगा, मैंने आपको बताया भी होगा बच्चों। चलिए, नहीं बताया कोई बात नहीं, फिर से आपने पूछा। अब क्या करेंगे बच्चों? 2 sin a cos a को लिख लेंगे sin 2a का। ये sin 2a का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया बच्चों? और ये जो cos 2a ये लिखा है, ये लाइन ये लिखी हुई है। और आपने एक चीज देखी, cos 2a से पहले sin 2a आ गया और मैं यहां पे स्टार लगा ले रहा हूं। और ये लाइन याद रखना है कि यहां 2 की पावर 1 है और cos 2 की पावर 1 और sin 2 की पावर 1 आ गया। जो लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, फिर मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 का स्क्वायर हो गया और 2 sin 2a cos 2a हो गया। और बच्चों फिर मैं यहां स्टार बना लूं, 2 sin a cos a sin 4a हो जाएगा और sin 4a का मतलब है sin 2 का स्क्वायर a और ये cos 2 का स्क्वायर ये पहले से चल रहा है बच्चों। अब आप देखिए यहां स्क्वायर और यहां स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 2 और ये 2 की पावर 2 और फिर बच्चों मैं 2 से डिवाइड फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 sin 2 स्क्वायर a cos 2 स्क्वायर a। बच्चों ये sin 8a का यानी 2 cube a का फार्मूला बनेगा। मैं स्टार जहां बनाता चल रहा हूं उसे ध्यान दीजिएगा। इस पूरे क्वेश्चन में आपको साइन कहीं नहीं दिखाई दिया था। हमने 2 sin a से डिवाइड 2 sin a से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 sin a से डिवाइड 2 sin a से बच्चों मल्टीप्लाई कर लिया। उस कंडीशन में हमारे पास क्या मिला? sin 2a का फार्मूला मिल गया। cos 2a से पहले किसका फार्मूला मिल गया? sin 2a का। cos 2a से पहले किसका फार्मूला बच्चों मिला? sin 2a का। और ये बच्चों 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1 है और ये भी 2 की पावर 1, यहां मैंने स्टार लगा दिया। पूरे क्वेश्चन में cos है, sin है ही नहीं कहीं। फिर बच्चों 2 sin a cos a, 2 sin a cos a और cos 2 स्क्वायर a से पहले sin 2 स्क्वायर a का फार्मूला बन गया। ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, फिर मैंने यहां स्टार लगा लिया। और आप देख रहे हैं अब ये sin 2 क्यूब a का फार्मूला बन गया, sin 2 क्यूब a का फार्मूला बन गया। और ये मैं स्टार वाली लाइन अभी भी मैंने नहीं हटाई है। और बच्चों ये बन गया 2 क्यूब sin a और sin 2 क्यूब a और ये हो गया बच्चों cos 2 क्यूब a और ये हो गया बच्चों 2 की पावर n माइनस 1 a। ये हो गया। अब आप इसमें एक चीज बहुत गौर से देखिए, क्वेश्चन में cos नहीं था लेकिन अब देखिए cos 2 क्यूब से पहले sin 2 क्यूब बन गया और यहाँ 2 क्यूब आ गया। यहाँ फिर स्टार लगा लीजिए। आप जहां जहां स्टार लगे हैं वहां पर एक चीज देख रहे होंगे, cos 2 की पावर 1 से पहले sin 2 की पावर 1 बन गया और ये 2 की पावर 1, फिर स्टार 2 की पावर 2 से पहले sin 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 बन गया। फिर स्टार cos 2 की पावर 3 से पहले sin 2 की पावर 3 बन गया और ये 2 की पावर 3। तो फिर हम लोग क्या यही काम करते रहे? ऐसे हम लोग कब तक करते रहेंगे बच्चों? ऐसे तो बात बनेगी ही नहीं। और ये काम कब तक आखिर चलता रहेगा? तो एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1a sin a cos 2 की पावर n माइनस 1 से पहले बन जाएगा बच्चों sin 2 की पावर n माइनस 1a और cos 2 की पावर n माइनस 1a। cos 2 की पावर n माइनस 1 से पहले बन जाएगा sin 2 की पावर n माइनस 1a। और देखिए यहाँ cos 2 की पावर n माइनस 1 से पहले sin 2 की पावर n माइनस 1 और यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 बन गई बच्चों। ये सिमेट्री निकाली है, जहां जहां स्टार लगे हैं उससे ये सिमेट्री निकाली है। और अब ये सब खत्म हो गया क्योंकि अब ऐसे एंड सो ऑन बीच पर आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते ही थोड़ी रहेंगे। अब बच्चों इसमें हम फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 into 2 की पावर n माइनस 1 sin a और बच्चों ये हो जाएगा 2 sin 2 की पावर n माइनस 1a cos 2 की पावर n माइनस 1a
2 sin a cos a, sin 2a हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2 की पावर n sin a, और ये हो जाएगा sin 2a, sin 2a का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा cos sin 2 थीटा, और बच्चों ये आ गया 2 की पावर n 1/2 की पावर n sin a, और ये हो गया बच्चों sin 2 की पावर n a, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये प्रूफ आ गया पूरा। अब मैं इस प्रूफ को आपको फिर से लिख दे रहा हूं, और उसे आप ध्यान से देखेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या फार्मूला है, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 की पावर n माइनस 1a इज इक्वल टू sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a, ये आ गया बच्चों। अब आप देखिए cos 2 की पावर 0 से शुरू हुई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर n माइनस 1 तक गई। तो बच्चों ये sin 2 की पावर na हो गया, और ये 2 की पावर n sin a हो जाएगा। ये बच्चों 2 की पावर n माइनस 1 है, और 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगा अगर 2 की पावर 0 से, तो एक पावर 2 की पावर n बढ़ी हुई आएगी, और यहां भी 2 की पावर n आएगी बच्चों। तो मुझे लगता है ये थ्योरम भी आपको समझ में आई होगी, और आने के बाद आप इसको कर रहे होंगे पेन से, तो और समझ में आएगी। अब तो बच्चों आपने फोर्थ क्वेश्चन भी पूछा है, और इसमें बच्चों गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। तो बच्चों इसमें ऐसा होगा कि ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 की पावर n प्लस 1 इधर भेज दिया, तो 2 की पावर n प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। बच्चों थीटा के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में और 2 की पावर n में, और ये पाई हो जाएगा, तो 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों ये है 2 की पावर n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 3 थीटा से लेके cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा है बच्चों। तो बच्चों ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये हो जाएगी sin 2 की पावर n थीटा, अभी फार्मूला मैंने बताया, और अपॉन 2 की पावर n sin थीटा, और 2 की पावर n थीटा को बच्चों पाई माइनस थीटा यहां से लिख देंगे, और 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, और नीचे sin थीटा है, और sin पाई माइनस थीटा sin 2 into 90 माइनस थीटा, बच्चों sin थीटा हो जाएगा, और ये भी बच्चों sin थीटा है, तो ये और ये कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन आपने देखे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वेशन, और वो देखिए बच्चों ध्यान से। तो बच्चों हम लोग एग्जांपल नंबर 19 कर रहे थे लीनियर इनइक्वेशन में, अब अपनी बुक पर आ गए, ठीक है। और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको दे दिया था, और सेकंड पार्ट के आंसर देने के लिए आपको कहा था और बताना था कि आंसर क्या है। और वहां पर क्लासरूम में ये चर्चा चल रही थी कि ये नल सेट है, क्या है बच्चों, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है, तो वो हम लोग ने अभी सेट थ्योरी बच्चों नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने नेट नल सेट थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा है। नल सेट का मतलब होता है जिनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं होता, और इसे डिनोट करते हैं फाई से। फाई का मतलब है, और सेट को डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ये दोनों सिंबल एक ही हैं, और इसका बच्चों मीनिंग होता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी हैं, और ये 2 इक्वेशन में आपको ये मैटर बताना है कि x की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों, एक नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। और जब दोनों को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन बच्चों बनेगी, तो हमारे पास ये बनेगा, देखिए जरा ध्यान से, कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर जो हमने कल आपको दिया था वो था x बिलोंग्स टू -1/8 से 1/4। और बच्चों दूसरे वाले का आंसर आप लोगों ने हमें बताया है कि -∞ से सर -1/2 आया। ये आप लोगों ने मुझे बताया है यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट तक आया। ये आपका कहना है, मेरा कुछ नहीं कहना। आया होगा 1/4 इधर लाए होंगे,
1/4 इधर लाके एलसीएम लिया होगा, x = 1/2 और -1/2 क्रिटिकल पॉइंट बन गए, और प्लस माइनस प्लस और पॉजिटिव वाला रीजन लेना है। तो बच्चों इसमें 1/2 तो काउंट होगा और -1/2 इसलिए नहीं काउंट होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 बना दे रहा है। जो वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 बनाएगी यानी फंक्शन को 0 बना देगी, यानी डिनोमिनेटर को 0 बना के फंक्शन को इनफाइनाइट बना देगी, आप x की और वैल्यूज को भी छोड़ देंगे। इसके लिए x बिलोंग्स टू बच्चों ये लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू। अब बच्चों हम जरा पहली के लिए लाइन ड्रा करते हैं 0 1/4 यानी 1/4 का बच्चों मतलब है 0.25 और -1/8 का ये मतलब है, ये हो गया। और इसका मतलब जरा सा समझ लीजिए 0.25 और ये हो गया बच्चों -0.8 1 जा 8 8 2 जा 16। एक थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। अब क्या है, हम ये आइडिया इसलिए दे रहे हैं, जरा देखिए किस लिए। अब ये इन्फिनेटिव और ये माइनस इन्फिनेटिव बच्चों, अब ये -1 से -1/2 तक जाना है। -1/2 का मतलब -0.5 बच्चों इधर कहीं होगा, इसके तो इधर ही होगा, ये जो लाइन जा रही है इसके इधर होगा -1/2 -1/2 से इन्फिनिटी तक लेना है और इधर होल, और बच्चों 1/2 यानी 0.5 इधर होगा, इससे तो दूर ही होगा। बस ये 0 और ये 0 लेके हमने ये कंपेयर कर लिया। एक रफ आइडिया भी, कंपेयर भी रफ आइडिया कि 1/4 के इधर 1/2 होगा और -1/8 के इधर -1/2 होगा बच्चों, ठीक है। और इसका आंसर है हमारे पास ये वाला रीजन, और इसका आंसर है ये वाला रीजन। और तब बच्चों क्या होगा हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास इसके लिए इतना पोर्शन है, इसके लिए इधर और इधर है, और इसमें तब कोई भी कॉमन रीजन नहीं निकल रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू इसका आंसर है, और सेकंड वाले के आंसर इधर से इधर और इधर से इधर। जो इधर से इधर आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं सर, नंबर लाइन पे तो मैं बोल रहा हूं ना, इधर से इधर 1/2 से ग्रेटर और -1/2 से लेस। अब इसमें कोई भी अगर कॉमन पोर्शन नहीं है तो लिख दिया जाएगा सॉल्यूशन सेट 5 यानी नल सेट, और अगर कॉमन पोर्शन है तो आपको निकालना पड़ेगा कि कॉमन आखिर कितना वैल्यू है बच्चों। तो ये आज मैंने आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो सब बता दिए वीडियो से, ठीक है बच्चों। और आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नया आपको लीनियर इक्वेशन में काम कराऊंगा जिसमें मॉड के क्वेश्चन भी होंगे बच्चों, और ठीक है उसको भी नहीं समझ में आ रहे हैं लोगों को कुछ, तो वो भी बताते हैं, सब बताएंगे धीरे धीरे। और आप लोग पेपरों की अपने तैयारी करिए जल्दी से, और शॉर्ट क्वेश्चन उसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और तेजी से तैयार करिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।